अपने 16 वर्ष के अनुभव के आधार पे जो मैंने हैंड एनालिसिस किए हैं एक कॉमन मैन और एक बिलियनियर के हैंड में, वो मैं आज आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है दोनों के क्वांटम में और दोनों के पोटेंशियल में भी। उससे पहले बचपन से ही हमें ये बात सिखाई गई है कि धन ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन धन के बिना कुछ होता भी नहीं है। हमारी सारी ज़रूरतें, बल्कि 95% से ज़्यादा ज़रूरतें धन से ही पूरी होती हैं। अगर इस कॉन्टेक्स्ट को मैं रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये वाला हैंड रमेश का है। मैंने नाम चेंज कर दिया, आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं करना चाह रहा। तो रमेश का जीवन रूखा रहा है हमेशा। उसने जब घर बनाया तो उसको दिक्कत आई, जब गाड़ी ली तब दिक्कत आई, जब बच्चों के लिए फीस भरनी रही तब भी उसको दिक्कत आई। जीवन रूखा रहा। उसे लगता है कि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। दूसरी तरफ अगर सुरेश को देखा जाए, ये एक बिलियनियर का हैंड है। उसका जीवन ऐसे जैसे एक खिलता हुआ गुलाब, जैसे एक सनराइज हो रहा हो, सुबह का एक खिलता हुआ सूरज हो। उसके साथ कोई दिक्कतें हैं ही नहीं। फिजिकल ही वह फिट है और अपनी वेल्थ की प्लानिंग में बड़े अच्छे से करता है। उसके एक्सपेंसेस हमेशा उसकी इनकम से कम रहेंगे, उसकी एसेट ज़्यादा रहेगी, लाइबिलिटीज़ कम रहेंगी। घूमने का मन हुआ तो बैग पैक किया, टिकट बुक करी और निकल गए घूमने के लिए। कुछ महीनों पहले प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये फ़र्क क्यों है, मैं ये सारे फ़र्क आपको हैंड एनालिसिस के माध्यम से बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सरलता से आप भी अपने हाथ में ये चीज़ जांच कर देख पाएंगे। टोटल 5 पॉइंट बताऊंगा आपको, और उसमें तीसरे वाला पॉइंट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है वैसे तो। पहला पॉइंट, अगर आप यहाँ पर देखते हैं कॉमन मैन का जो हैंड है वो आपको बिल्कुल वाइटिश दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल रूखा दिखाई दे रहा होगा। और एक अमीर व्यक्ति का हाथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, शाइन हो गया अलग से। तो ये रूखा हाथ और एक चमक वाला जो हाथ है, ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। हमारे ब्रेन के मैक्सिमम कनेक्शंस हमारे हैंड में आते हैं। तो आपके दिमाग की चमक आपके हाथ में नजर आएगी, आपके दिमाग का रूखापन, आपके दिमाग का सूखापन आपके हाथ में रिफ्लेक्ट होगा। ये आप फर्स्ट साइट में ही इस बात को देख सकते हैं। तो पहली पहचान ये हुई कि अमीर व्यक्ति का हाथ चमकीला होगा, शाइनिंग रहेगी, उसमें एक चमक दिखाई देगी आपको। एक कॉमन मैन का हाथ आपको रूखा, सूखा और सख्त, पेपर लाइक सी फीलिंग आएगी। जैसे आप अगर हाथ लगाएंगे तो आपको कुछ चुभन सी फील होगी, ऐसा फीलिंग आ सकती है। दूसरा पॉइंट अगर आपको बताता हूँ तो यहाँ पर निकल कर आता है कि ये इंडेक्स फिंगर है हमारी, ये वाली इंडेक्स फिंगर है, इसको देखिए यहाँ पर। और ये जुपिटर वाला माउंट है, ये वाला माउंट, ये जुपिटर वाला माउंट। जो अमीर व्यक्ति रहेगा, जो बिलियनियर रहेगा, उसका ये माउंट उभरा हुआ रहेगा, जैसे आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। क्यों रहेगा? क्योंकि ये वाला माउंट आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बताता है। ये नहीं दिखाता कि आप फॉलोवर हैं, आप जो भी करते रह रहे हैं हमेशा। ये दिखाता है कि आपके अंदर एम्बिशंस हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं। ये इस बात का प्रमाण है। और ये उंगली भी लंबी होगी, इस वाली जो सूर्य वाली जो आपकी उंगली है उससे लंबी रहेगी। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट है, ये सूर्य की उंगली है, सन फिंगर बोला गया है इसको। सन फिंगर के नीचे जो लाइन होती है उसको सूर्य रेखा बोला गया है। जैसे ये लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा आपके नेम, फेम, क्रिएटिविटी, रिस्क लेने की क्षमता को बताती है। तो आप कितना समाज में नाम कमा पाएंगे इस बात को बताती है। ये रेखा बिल्कुल पतली, बारीक और सिंगल रेखा होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटी छोटी रेखाएं दिखाई देंगी आपको, तो ये आपको वो फल नहीं दे पाएंगे जो एक सिंगल और सीधी रेखा दे सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर कोई क्रॉस का निशान नहीं होना चाहिए। अगर क्रॉस का निशान आता है तो वह आपके डिफेम होने को बताता है, वह आपके डाउनफॉल को बताता है उस प्रोजेक्ट के अंदर जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट अगर आपको मैं बताऊँ तो आपको ये देखना है कि ये वाला जो माउंट है, ये इसको मरकरी का माउंट बोला जाता है, मरकरी की फिंगर है ये वाला माउंट। ये आपके कम्युनिकेशन को बताता है, ये आपके बिजनेस एक्यूमन को बताता है, आपकी बिजनेस की समझ को बताता है, आपकी कैलकुलेशन को बताता है, आप बिल्कुल हर चीज़ से पैसा कैसे निकाल सकते हैं उन क्षमताओं को बताता है। तो यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें होनी चाहिए। ये बताता है कि मल्टीपल फील्ड से, मल्टीपल स्ट्रीम से, जगहों से आपके पास पैसा आएगा। और यहाँ पर ये उभरा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब बिजनेस एक्यूमन, कम्युनिकेशन, आपका मैथमेटिकल जो पार्ट है किसी भी बिजनेस का, कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो वीक रहेगा। इस बात को बताता है। उंगली भी लंबी होनी चाहिए। उंगली लंबी होने से मेरा क्या मतलब है, ये वाला जो फैलेंज है आपका, तो यहाँ से ये ऊपर होनी चाहिए, यानी इसका मतलब ये ठीक है इसका। तो ये
चौथा पॉइंट रहा। पांचवा पॉइंट आपको बताता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस यहाँ से एक रेखा निकलती है वीनस वाले क्षेत्र से और यहाँ तक जाती है, इसको बोला जाता है बिजनेस लाइन। ये बिजनेस लाइन जो है ये बिल्कुल पतली होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए और पूरी लंबी होनी चाहिए। अगर ये टूटी हुई है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इससे अच्छा तो ये है कि ये ना हो, इसका ना होना ज़्यादा बेटर है अगर ये साफ़ सुथरी नहीं है। तो ये भी आपके बिजनेस एक्यूपन को बताता है, आपकी बिजनेस के अंदर आपकी सफलताओं को बताता है, आप कितनी सक्सेस अर्जित करेंगे बिजनेस के अंदर, अपने रिस्क के अंदर, और एक कॉमन मैन से आप कैसे एक बिलियनियर बनेंगे, ये इस बात का प्रूफ है। उसके अलावा आप अगर सिर्फ अंगूठे से ये जानना चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपका चरित्र कैसा होगा, आपकी सक्सेस का क्वांटम कैसा होगा, आप दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, प्रेम अनुराग कितना है आपके अंदर, तो आपके राइट हैंड साइड में आपको ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो पे जाके आप इस बात को भी देख सकते हैं। क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने बोला था कि एक अंगूठा ही काफ़ी है एक आदमी की क्वांटम ऑफ सक्सेस बताने के लिए और ईश्वर का प्रूफ बताने के लिए भी। ये क्वांटम ऑफ सक्सेस को भी बताता है। तो ये आइजैक न्यूटन का कोट था। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और सरलता से, सटीकता से आप अपने हैंड में इन बातों को जांच पाए होंगे। जय हो।